मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी क्लास 10th में हो 2026 में अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं 2026 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो पेपर होने वाला है 20 फरवरी को आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो जितने भी बच्चों का 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का पेपर है तो वो पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ 20 फरवरी को। मेरे पर जो पूरा सेम यही पेपर आने वाला है, जैसा पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ बिल्कुल सेम यही पेपर आप लोगों को 2026 में मिलेगा देखने को। कोड याद रखना, कोड है हमारा 801 एक का कोड है। पेपर देने जरा अपना कोड देख लेना, कहीं 801 एक का पेपर है और समझ लेना यहाँ पर अगर 801 एक कोड हमारा लिखा है तो समझ लेना पेपर आप लोगों का लीक हो चुका है और पेपर आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का मिल चुका है। पूरा 100% रियल पेपर लेकर के आए हूँ 20 फरवरी वाला सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। तो पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेना, इस पेपर के जितने भी प्रश्न है सबको तैयार कर लेना। ये जो पेपर मैं बोर्ड से लेकर के आया हूँ, मैं अभी ही बोर्ड से आया हूँ तो मुझे सामाजिक विज्ञान का पेपर मिला है। तैयार करो, पेपर देने जाना पूरा रियल एकदम यही पेपर आप लोगों को दिया जाएगा 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर अपना अनुक्रमान लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना और ये हमारा 2026 का पूरा रियल पेपर है। पूरा पेपर तैयार कर लेना। पूर्णांक हमारा 70 नंबर का पूर्णांक है और हमारा समय दिया 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया। पूरा रियल पेपर है। बस आप लोगों को बिल्कुल जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर देखो निर्देश दिए हैं कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होने वाला है और प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जाएगा। फिर इसके बाद देखो कि प्रश्न पत्र के खंड बा में 50 नंबर का आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न भी पूछा जाएगा। और इसके बाद और आगे देख लो। अब देखो इस पेपर के जितने भी प्रश्न आप लोग सबको तैयार कर लेना, यहाँ से आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा। पूरा सेम यही पेपर आएगा, आप लोग देख लेना। 20 फरवरी को जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो बिल्कुल सेम यही एकदम पेपर आप लोगों को दिया जाएगा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखो हमारा कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ तो नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों 1929 में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 को भी नोट कर लेना कि प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है कि पूरा 100% रियल पेपर है, एकदम गारंटी के साथ फंसेगा। पूरा रियल पेपर है। यहाँ पर देखो भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है तो ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। तो भारत में राष्ट्रपिता किसको कहते हैं तो लगा देना ऑप्शन नंबर 2 हमारा पूरा सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि प्रश्न नंबर 3 को देखो। प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी का जो एकीकरण, जैसे ही जर्मनी का एकीकरण हुआ तो जर्मनी का एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी तो ये भी मेरे पर बच्चों 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर इसका हमारा देखो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क को सही करके चले जाना। जैसे ही आप लोगों को ये वाला पेपर दिया जाए बोर्ड एग्जाम 20 फरवरी को जब आप लोगों को ये वाला पेपर दिया जाए तो आप लोगों को ऑटो वन बिस्मार्क को ही सही करना है। प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम IMF भी कहते हैं की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें देखो IMF की स्थापना कब हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1944। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये भी हमारा 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि 1944 में ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन जो था इसका मतलब इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो प्रश्न नंबर जो हमारा ये रहने वाला है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 का हमारा देखो राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखो गलत कर दिए बोर्ड ने, इस यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शन को गलत कर दिया लेकिन इसमें से इसका देखो राइट आंसर भी नहीं दिया गया। लेकिन इसमें से आप कोई भी अगर ऑप्शन सही कर दोगे तो आप लोगों को 1 नंबर आप लोगों को फ्री का मिलेगा। यहाँ पर देखो बोर्ड ने गलती कर दी है तो यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं, बोर्ड ने यहाँ पर गलती की है और यहाँ पर ऑप्शन चारों के साथ 4 ऑप्शन गलत कर दिए। इसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों का जो भी आप लोगों का ऑप्शन गलत होता है उसका 1 नंबर फ्री का मिलता है। तो आप लोग देख लेना। आप देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। तो कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है तो ये भी हमारा 1 नंबर का ही प्रश्न आने वाला है। तो देखो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा लोहा को सही करके चले आना। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये हमारा देखो 20 फरवरी वाला पेपर है। 20 फरवरी को 100% एकदम रियल एकदम मेरे प्यारे बच्चों पेपर मिल चुका है, मैंने जारी कर दिया है पेपर
कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, तो लगा देना, ऑप्शन नंबर 3 को सही करके चले जाना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, 1 नंबर का आएगा। यहाँ पर हमको बताने कि मिट्टी का प्रकार कौन सा नहीं हो जाएगा। तो देखो मिट्टी का प्रकार क्या नहीं, सीमेंट लगा देना, सीमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। तो इनमें से रेशेदार फसल कौन सी है, 1 नंबर का। ये भी देखो प्रश्न बनने वाला है, पूरा रियल पेपर है। आप लोगों को सेम यही पेपर आप लोगों को 20 फरवरी को जब आप लोग बैठोगे एग्जाम सेंटर में, यही पेपर दे दिया जाएगा आप लोगों को। आप देखो ऑप्शन नंबर 1 दिया कपास, ऑप्शन नंबर 2 दिया है जूट, ऑप्शन नंबर 3 दिया प्राकृतिक रेशम, ऑप्शन नंबर 4 दिया इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी को लगाकर चले आना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है। तो लौह खनिज कौन सा है, ऑप्शन पर ये प्रश्न हमारा 1 ही नंबर का आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कौन सा लौह खनिज है। ऑप्शन नंबर 1 दिया मैंगनीज, ऑप्शन नंबर 2 दिया सोना, ऑप्शन नंबर 3 दिया बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर 4 दिया अभ्रक। तो प्रश्न नंबर 10 का देखो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा मैंगनीज। तो मैंगनीज को आप लोगों को सही करके चले जाना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। मतलब विभिन्न स्तरों पर अगर सत्ता का बंटवारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो सत्ता का बंटवारा कहलाता है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो सामुदायिक सरकार दिया है, संघीय सरकार दिया है, गठबंधन सरकार दिया है, एकात्मक सरकार दिया है। लेकिन प्रश्न नंबर 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा संघीय सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा पूरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा, तो आप लोगों के पूरे 70 में 70 नंबर भी आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। इसका देखो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, 22 हमारा पूरा सही हो जाएगा, 1 नंबर का प्रश्न आने वाला। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। अब मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ प्रश्न नंबर 13 को। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है। ये भी देखो हमारा 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पुलिस, ऑप्शन नंबर 2 दिया है सिंचाई, ऑप्शन नंबर 3 दिया है कृषि, ऑप्शन नंबर 4 दिया है मृदा। तो प्रश्न नंबर 13 का देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी को सही कर देंगे। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। संघात्मक शासन कहाँ नहीं है, तो ये भी हमारा 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है भारत, ऑप्शन नंबर 2 दिया है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 दिया संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 दिया बेल्जियम। तो प्रश्न नंबर 14 का देखो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा श्रीलंका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 को देख लीजिए कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ये भी हमारा 1 नंबर का ही आएगा। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हमारी हो जाएगी हिंदी, जो है सर्वाधिक भाषा बोली जाती है। तो इसको आप लोग कर देना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 को देख लीजिए कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है, पूरा पेपर लेकर के आ गया हूँ। तो विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है, ये भी हमारा 1 नंबर का ही आएगा, 2 देशों के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला को सही कर देना। चलिए आगे देखो प्रश्न नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 17 के बाद इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा 1986 को सही कर देना। पूरा पेपर मैंने आप लोगों को दे दिया है, पूरा पेपर आप लोग सॉल्व करके चले जाना है। प्रश्न नंबर 18 देखो कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। इसके 4 ऑप्शन देखो, चाय दिया है, खाद्यान्न दिया है। अब यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन नंबर 3 दिया जूट का सामान, और ऑप्शन नंबर 4 दिया कच्चा पेट्रोलियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 पूरा सही हो जाएगा, कच्चा पेट्रोलियम पूरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे कि द्वितीयक क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये भी हमारा 1 नंबर का ही आएगा। प्रश्न नंबर 19 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा पूरा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में कि विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, 1 नंबर का ये भी आएगा, लेकिन हमारा यहाँ पर राइट आंसर पहला पूरा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंडवा। देखो पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर मुझे मिल चुका है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरा पेपर में सॉल्यूशन के साथ भी मैं आप लोगों को लेकर के आ गया हूँ। तो पूरा पेपर आप लोग देख लेना, और 20 फरवरी को जैसे ही आप लोगों का पेपर हो तो सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को ये वाले मिल जाएंगे 20 फरवरी को। तो पूरा पेपर आप लोगों को ऐसा ही उतार देना, जैसा मैंने यहाँ पर पेपर लेकर के आ गया हूँ, बिल्कुल सेम ऐसा ही कर देना। खंडवाद को पूछा गया, वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कह रहा है कि निम्न प्रश्नों को उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को 80 शब्दों में लिखना है। पहला देखो प्रश्न पूछा गया है इस मॉडल पेपर में
कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। ये पेपर जो ये प्रश्न पहला प्रश्न है ना, तो आपके पेपर में पूछा गया है, तो आप लोगों को ही इसका सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग इसका आंसर कहीं से याद कर लेना। और अब अथवा करके दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो मैं आप लोगों को इतनी सहायता तो कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को पूरा पेपर तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को याद करने के आप लोगों की गारंटी, आप लोग पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लेना। अभी तो 2 से 3 महीने आप लोगों के पास बाकी हैं, तो उसमें आप लोग अपना पूरा पेपर तैयार कर सकते हो। प्रश्न नंबर 2 देखो है हमारा, ये भी हमारा प्रश्न नंबर 2 हमारा 4 नंबर का पूछा जाएगा कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। ये भी हमारा देखो अथवा करके भी दिया गया है। तो अथवा करके दिया गया कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। तो ये देखो हमारे 2 प्रश्न हो गए। आप लोग चाहो तो इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो, 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर ही लिखना पड़ेगा। प्रश्न 3 करें कि एक संगठित क्षेत्र क्या है, इसके कोई 3 लाभ लिखें। तो ये भी हमारा 4 नंबर का आएगा। अब देखो यहाँ पर एक अथवा करके भी दिया गया है। अथवा में देखो दिया गया है कि विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई 3 सुझाव लिखिए या फिर कोई 3 सुझाव दीजिए। ये भी हमारा 4 नंबर का आएगा, है ना। तो 4 नंबर देखो आएगा। तो पूरा पेपर में आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि क्या भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 हुआ। और फिर इसका हमारा देखो एक अथवा करके भी दिया गया है, अथवा वाला देख लो, जो कि हमारा 4 नंबर का आएगा कि जातिवाद क्या है, भारतीय राजनीति पर इस कुप्रथा के पड़े प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न सारे के सारे प्रश्न बता दिए हैं, तो आप लोग इन सबको तैयार कर लेना। चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है वर्णनात्मक सेकंड, यानी कि जितने भी 6 नंबर वाले प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न देख लो इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर लिखा वर्णनात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर वाले प्रश्न है, और यहाँ पर 150 शब्द में हमें उनका उत्तर भी देना है। देखो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि क्या भारतीय आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया है, और आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। तो ये भी पेपर में 6 नंबर का प्रश्न आएगा। एक अथवा करके भी दिया गया है, अथवा वाला देख लो कि भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 विशेषताओं को उल्लेख करो। तो ये देखिए हमारा अथवा करके दिया गया है। तो 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 है ना। तो ये भी हमारा 6 नंबर का ही आने वाला है। अब इसका देखो अथवा करके दिया गया कि ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। 2 में से आप लोग एक का उत्तर लिख सकते हो। चलिए देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे कि राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये भी हमारा 6 नंबर का ही बनेगा। अब देखो यहाँ पर दिया है अथवा करके भी दिया गया है, प्रश्न हमसे पूछा गया अथवा करके। तो अथवा वाला प्रश्न को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर देखो यहाँ पर मिल चुका है। पेपर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कोई 3 लाभ बताओ। पूरा पेपर है, एकदम पूरा पेपर तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 4 देखो यहाँ पर कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। तो इसकी में विवेचना करना है। तो ये भी हमारा 6 नंबर का आएगा। अथवा करके दिया है, अथवा वाला देख लो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट कर देना। तो ये देखिए आप लोग जितना स्पष्ट कर दोगे तो आप लोगों का देखो 6 नंबर वाले सारे के सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, तो सबको तैयार कर लेना। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का मानचित्र संबंधी प्रश्न। 10 नंबर का मानचित्र पूछा जाएगा। तो आपके पेपर में कौन कौन से मानचित्र वाले प्रश्न आएंगे तो उनको भी देख लो। ये सारे के सारे मानचित्र वाले प्रश्न, निर्देश देखो ये सब निर्देश दिया रहेगा आपके पेपर में। प्रश्न संख्या 9A तथा 9B जो है मानचित्र से संबंधित हैं। तो अब इस पेपर में कौन कौन से मानचित्र वाले प्रश्न हैं तो उनको भी देख लो। मैं आप लोगों को वो भी प्रश्न बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले दिया है कि 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 1 देखो हमसे कह रहे कि वही स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, तो ये आप लोगों को मानचित्र जब दिया जाए तो मानचित्र मतलब उसमें आप लोगों का उत्तर देना पड़ेगा, है ना। तो मानचित्र मान लो आप लोगों को वहीं पर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखो वही स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का हुआ अमृतसर। इसका उत्तर लिख लो अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब इसका उत्तर लिख लीजिए। ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखो कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव
किस स्थान पर पारित किया गया था। तो ये हमारा प्रश्न 2 रहने वाला। मतलब किस वर्ष पारित हुआ, किस स्थान पर पारित हुआ, तो ये हमारे देखो यहाँ पर लिख देना 1929 लिख देना, बस यहाँ पर ये इसका हमें 1 नंबर मिल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 देख लो, क्या कह रहा है कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। तो चौरी चौरा कांड देखो कहाँ पर हुआ था, तो चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में, गोरखपुर में हुआ था, है ना। तो गोरखपुर कहाँ पड़ता है, ये तो हमारा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पड़ता है, वहीं पर ही चौरी चौरा कांड हो गया था। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ। तो किसान सत्याग्रह देखो कहाँ हुआ, खेड़ा गुजरात में। खेड़ा कहाँ पड़ता है, खेड़ा जो है गुजरात में है, खेड़ा, तो वहीं पर ही किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि गुजरात का वही स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। मतलब किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, खेड़ा गुजरात में ही किसानों का सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो ये हमने देखो आप लोगों को बताए। ये हमारे देखो थे हिस्ट्री के 5 प्रश्न थे, तो आपके पेपर में हिस्ट्री के 5 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे मैंने आप लोगों को उनका उत्तर भी बता दिया, तो पूरे आप लोग तैयार कर लीजिए। अब यहाँ से देखो स्टार्ट होता है आप लोगों का 9B। 9B को देख लीजिए, इसमें क्या होगा, आप लोगों का भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भूगोल वाले प्रश्न देख लो कौन कौन से आएंगे कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र से में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। चलिए इसके 5 प्रश्न देख लो कौन से हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने 5 प्रश्न दिए गए हैं भूगोल से। प्रश्न नंबर 1 देखो हमसे कह रहा है कि राणा प्रताप सागर किस राज्य में स्थित है, उसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो नाम सहित आप लोग दर्शा देना आप लोगों को जब पेपर दिया जाए। तो ये इसको भी तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 1 है हमारा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि महाराष्ट्र की राजधानी का नाम लिखिए और उसको इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो ये भी हमारा देखो 1-1 नंबर वाले सारे प्रश्न हैं, 1-1 नंबर वाले। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि मुंबई बंदरगाह को इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। तो ये भी हमारा देखो 1 नंबर का ही प्रश्न आने वाला है। तो प्रश्न नंबर 3 देखो मैंने आप लोगों को 3 नंबर पक्के करा दिए। आप प्रश्न नंबर 4 देख लो कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। और फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देख लो कि गंगा नदी को हमें इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। तो यहाँ पर आप लोगों का मैंने पूरा का पूरा पेपर मैंने बता दिया है। 2026 का 20 फरवरी वाला जो पेपर है मैंने आप लोगों को बता दिया है। और यहाँ पर देखो ये पूरा पेपर मैंने समाप्त कर दिया। तो चलिए पूरा पेपर तैयार कर लीजिए और पेपर देने चले जाइए। तो मैं जब तक क्लास को इतना ही रखता हूँ।